स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ शनाया अहम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी आपको कि यह चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर चंडीगढ़ पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, सारा मीडिया, तमाम मीडिया यहाँ मौजूद है। वजह आपको बता देते हैं कि आज चंडीगढ़ को उनका नया मेयर मिलने जा रहा है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि मेयर उनका बने। आपको बता दें कि बीजेपी के पास बताए जा रहे हैं कि 15 पार्षद हैं और कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने जैसे गठबंधन किया है, गठजोड़ किया है, उसके बाद उनके पास कुल मिलाकर 20 पार्षद हैं। और आपको यहाँ ये बता दें कि अकाली दल जो नोटा के लिए मशहूर है, उसके पास 1 पार्षद है। अब बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि मेयर हमारा बनेगा, शहर को, चंडीगढ़ को उनका मेयर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बीजेपी जो पूरी तरह से अति आत्मविश्वास से भरी हुई है और कह रही है कि मेयर हमारा बनेगा, वहीं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह से गठजोड़ किया है, उसके मुताबिक इस बार बीजेपी को मेयर पद का सिंहासन नहीं लेने देंगे और गठजोड़ का ही मेयर सामने आएगा। वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में यहाँ पर वोटिंग समाप्त हो जाएगी और चंडीगढ़ देखेगा कि कौन सा अगला चेहरा, वो बीजेपी से होता है मेयर का चेहरा या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अगर बीजेपी का यहाँ पर मेयर बनता है तो इंडिया का जो गठजोड़ हुआ है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता नजर आएगा, कहीं ना कहीं उसे और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि गठजोड़ के बाद भी अगर बीजेपी 15 पार्षद होते हुए मेयर बना जाती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, एक ऐतिहासिक बात होगी। लेकिन अगर गठजोड़ जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो 20 पार्षद जिनके पास है उनका मेयर यहाँ बन जाता है तो कहीं ना कहीं फिर बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं बीजेपी पर ये गठजोड़ भारी पड़ जाएगा। चुनाव प्रक्रिया अंदर चालू है और लगातार वोटिंग हो रही है, उसके बाद कुछ ही पलों का इंतजार है और चंडीगढ़ देखेगा अपना अगला मेयर। चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह से लिया आशीर्वाद। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की जीत, मोदी की गारंटी तथा भाजपा की नीतियों की जीत, जितेंद्र पाल मल्होत्रा। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर तथा डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों, भाजपा की नीतियों तथा विचारधारा की जीत बताया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये इंडी गठबंधन का पतन है। आज यहां जारी एक बयान में जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि शहर के पार्षद शहर का विकास चाहते हैं तथा विकास केवल भाजपा द्वारा ही संभव है, इसलिए ये पार्षद नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का मेयर बने। इतना ही नहीं, कांग्रेस स्वयं भी नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी का मेयर बने। उन्होंने आज की जीत को विकास की जीत करार दिया है तथा कहा है कि शहर में विकास को और गति मिलेगी तथा जनहित में कार्य किए जाएंगे। मल्होत्रा ने यह भी कहा कि इंडी गठबंधन की सच्चाई सबके सामने आ गई है। ये बेमेल का गठबंधन है तथा 2 व्यक्तियों का गठबंधन था जिसे टाई फिस हो गया है। हर जगह से गठबंधन टूट रहा है और अब इसका कोई वजूद नहीं बचा है। इस बीच नवनिर्वाचित मेयर मनोज सोनकर, सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह संधू, डिप्टी मेयर राजेंद्र शर्मा भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजाकर व एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर जीत की खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद जैन, पूनम शर्मा, प्रदेश महामंत्री हुकुमचंद, अमित जिंदल, प्रदेश सचिव रुचि सेखरी, सुभाष मौर्य, गौरव गोयल, कार्यालय सचिव संजय पुरी, मनीष शर्मा, दीपक मल्होत्रा, सभी पार्षद, जिला अध्यक्ष महामंत्री, मोर्चा अध्यक्ष महामंत्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपनी पार्षद ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी के खिलाफ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ खिलाफ। दूसरी ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि एक दूजे ਨੂੰ हराने ਤੇ ਲੱਗੇ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई वोट क्रॉस नहीं हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब झूठ का जब सरेआम झूठ बोल रहे, सरेआम उनकी 2 वोट क्रॉस हुई है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, निकलवा लो, बीजेपी की 2 वोट हमें गिरी है क्योंकि उनके पार्षद भी उनसे खुश नहीं है। पिछली बार देख लो आप, उनका जब मेयर था कौन से इनके पास होते, एक दूसरे की टांग खींचते थे और हमेशा ही फ्लॉप मेयर रहा है इनका जो पिछले वाला था। बताओ चंडीगढ़ में कौन सा काम किया इन्होंने, किस कॉलोनी में गए हैं, किस उसमें सिर्फ एक बिजनेसमैन तक की राजनीति की है। और MP इलेक्शन में जनता इन्हें दिखाएगी सच क्या होती है, क्योंकि वोट तो पब्लिक ने डाले हैं। पब्लिक ने पहले देखा कि इन्होंने वोट क्रॉस, शुरू में जब 18 तारीख को हम आए तब इन्होंने पुलिस का सहारा लेके गुंडागर्दी दिखाई। चलो हम फिर भी चुप रहे। अरे 22-23 दिन से हम लोग भी साफ सुथरी राजनीति करें, बताओ कहीं पर भी हमने कोई ऐसा काम किया हो? साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि आज जो बीजेपी हारते हारते जीती है उस पर इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहिए सर? बड़ा इल्जाम लगेगा बीजेपी के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहिए? बीजेपी जीती थोड़ा ना जी, तो धक्काशाही की। आप देखो सुबह हम आए थे, 20 के 20 काउंसिलर इकट्ठे थे जी, शरेआम हमें इनको इतना डर था
कि हम पहले तो आए नहीं घंटा कि इलेक्शन न हो पाए, मगर जब आए बड़े फेयर और पीसफुल हमारी काउंटिंग वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बावजूद उसके बाद क्या होता है, जब वोटिंग होने के बाद काउंटिंग एजेंट दोनों तरफ से कैंडिडेट अनाउंस करते हैं कि मेरी तरफ से एक काउंटिंग एजेंट है। उन्होंने कहा मैं फ्रेश 1 मिनट ब्रेक लेके आता हूँ, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर 2 मिनट के लिए ब्रेक लेने गए। उसके बाद आए तो हमने कहा जी हमारे सामने काउंटिंग की जाए। उन्होंने कहा जी आपके सामने ही है। मैं क्यों फोटो खोल अपनी मर्जी से बैलेट पेपर खोला, अपनी मर्जी से चेक करे, अपनी मर्जी से इनवैलिड कर दिया। अगर आप देखेंगे जो 8 वोटें इन्होंने इनवैलिड करी हैं उसमें कोई वोट क्रॉस नहीं हुई, कोई वोट कैंसिल हुई, सिर्फ इनवैलिड हुई। अगर आप देखेंगे 8 की 8 वोटों में एक ही पेन का निशान होगा। हम दोबारा हमारी पार्टी सारी हम दोबारा कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से जैसे पहले इंसाफ मिला, दोबारा हमें पता है कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, दोबारा प्रिजाइडिंग अफसर कोर्ट की तरफ से लगेगा, ताकि जाके दोबारा री इलेक्शन होंगे तो हम दोबारा जीत हम जीत। इनवैलिड की गई है उस पर आपने अंदर आवाज उठाई तो क्या रहा चुनाव अधिकारी का? आवाज़ उठाने कहाँ थी उन्होंने, हमारे काउंटिंग ही नहीं हमें करनी थी। अपने सामने उन्होंने काउंटिंग करी, हमने बुलाते रहे, कहते मैं बुलाऊंगा। एकदम उन्होंने अनाउंस करके एकदम निकल गए। प्रेसिडेंट ने रुका ही नहीं, किसी को वोटें चेक नहीं कराई, कोई कुछ नहीं हुआ। इस शर्म गुंडा का धक्का जो 16 जनवरी को पहले चुनाव होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली षड्यंत्र रचा गया था। 16 तारीख को इनको पता लग गया था कि हम जीत गए। तो उसी हिसाब से 18 तरीके से इलेक्शन थे। उनको लग गया था कि हम जीतेंगे नहीं, उन्होंने वो कैंसिल करा दिया। ये तो इनका ये चाहते थे कि 6 तरीक तक हम कुछ ना कुछ करके कर लेंगे, मगर इनका धक्केशाही चली नहीं। कोर्ट ने कोर्ट ने जब ऑर्डर किए तो हमें डर गए कि हमें अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए तो हमें करवाने पड़ेंगे। मगर आज जो हमें उत्साह था, हमें बल था, 20 के 20 काउंसिलर इकट्ठे थे, इलेक्शन हम जीते हुए थे। इन्होंने सिर्फ कोई वोट कैंसिल नहीं हुई, कोई वोट खराब नहीं हुई, कोई डबल नहीं हुई, सिर्फ इनवैलिड करके आप देखेंगे एक ही पेन से 8 की 8 वोटें इनवैलिड होंगी। शर्म धक्काशाही गुंडा करने की। जो हमारी पार्टी डिसीजन लेगी पार्टी के साथ है, हमें पता हम ये इलेक्शन तो हम गठबंधन के साथ है, गठबंधन के साथ ही दोबारा होगा। हमें कोर्ट से उम्मीद है हम जीत के आए। तो लगता है कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे? हम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा जो हमें उम्मीद है। मैम यहाँ पर सरियाम लोकतंत्र की हत्या हुई है। जैसा कि माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि ये जो इलेक्शन है पारदर्शिता होनी चाहिए, वैसा हुआ नहीं है। और आपने सरियाम देखा होगा स्क्रीन के ऊपर कैसे 8 वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया, जबकि हमें वोटर दिखाई भी नहीं गई क्यों इनवैलिड करार करने हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जीत है और ये बीजेपी की हार है। ये अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बौखलाए हैं। मैडम चुनाव अधिकारी जो था अनिल मसीह जी, वो सीधे से पोलिंग एजेंट, मतलब उनके बीजेपी के एजेंट है वो। उन्होंने प्रोसीडिंग ऑफिसर को उन्होंने खुद तो टिक मार के हमारी वोट इनवैलिड करने के लिए उन्हें बोला गया कि आप गलत कर रहे हो, तो वो उन्होंने कहा आप प्रोसीडिंग ऑफिसर के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हो, ये गलत है। तो वहाँ पर जो वीडियो बनी है उसमें वीडियो में सरेआम पता चल जाएगा कि किसने सही किया किसने गलत किया। ये मैडम हमारी हार नहीं है, जीत है। हमारी पूरी 20 वोटें पड़ी हैं। ये लोकतंत्र की हार है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। ऐसे थोड़ी ना होता कि 16 वोटें वाला जीत जाए और 20 वाला हार जाए। हमें तो पूरी 20 पड़ी है। उन्होंने हारने के लिए, अपनी जीत करने के लिए हमारी 8 वोटों को इनवैलिड करार किया है। अब क्या अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी कि क्या करना है। तो कड़े विरोध के बाद जिस तरह का विरोध आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर उठाया कि गठजोड़ के 20 पार्षद थे, बीजेपी के 15 पार्षद थे, लेकिन फिर भी बीजेपी 16 पार्षदों से 16 वोटों से जीत गई। अकाली दल का वोट भी उधर चला गया, लेकिन जो 20 पार्षद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे, जिनमें 8 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया है। इल्जाम लगाए गए कि 8 वोट जो रिजेक्ट किए गए षड्यंत्र के तहत किए गए हैं, सवाल खड़े किए गए, हंगामा खड़ा किया गया गठबंधन की तरफ से, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सोनकर यहाँ पर मेयर बने हैं और मनोज सोनकर को 16 वोटें मिली हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठजोड़ को ये करारी शिकस्त मिली है, वहीं बीजेपी चंडीगढ़ में फिर से काबिज हो गई है, मजबूती पकड़ ली है बीजेपी ने। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट खराब हो गए, लेकिन बीजेपी जिसको 16 वोट मिले हैं उनका एक भी वोट खराब नहीं हुआ, रिजेक्ट नहीं हुआ। ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल को लेकर हम बीजेपी के पास भी जाएंगे। हालांकि आज वो बहुत व्यस्त हैं, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन आपको बता दें कि इस सवाल को लेकर हम लगातार बीजेपी के पास जरूर जाएंगे और ये पूछेंगे कि क्यों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट खराब हो जाते हैं लेकिन बीजेपी का एक भी वोट खराब नहीं होता। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि वो वोट भी ठीक से नहीं डाल सकते, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ को जो शिकस्त मिली है उस पर अब इस गठजोड़ का क्या कहना है, ये हम एचएस लक्की से जानेंगे, ये हम कांग्रेस के दिग्गजों से जानेंगे, साथ ही हम ये जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज है उनसे भी जानेंगे। फिलहाल चंडीगढ़ को नया मेयर मिल गया है।
मनोज सोनकर के रूप में। मनोज सोनकर से निष्पक्ष भारत ने बात करी और मनोज सोनकर का कहना है कि पहले पार्षद बन के जिम्मेदारियां निभाता रहा हूं, अब मेयर बना हूं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं तो और ज्यादा निष्ठा और कर्तव्य के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है, कह रहे हैं कि हम कोर्ट का रुख करेंगे, क्रिमिनल एक्शन में इसको डालेंगे और पता करेंगे कि क्यों ये वोट रिजेक्ट हुए हैं, ये कहां तक कहानी पहुंचती है, कोर्ट का क्या इस पर जवाब आता है, क्या रुख कोर्ट अपनाता है, क्या रवैया कोर्ट अपनाता है, और जो मेयर मनोज सोनकर यहाँ पर मेयर बने हैं वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, किस तरह इल्जामों का सामना करते हैं, बीजेपी किस तरह से उन इल्जामों का सामना करती है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत में आपके साथ शनाया अहम।